सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 को लेकर एक बहुत बड़ी और सरप्राइजिंग अपडेट यह है कि इसने अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस को बदल दिया है। इवैल्यूएशन प्रोसेस मतलब कॉपी चेक करने के तरीके 2023 में बदल जाएंगे। आप देख रहे हैं यह इंफॉर्मेशन सोलन से है और 22 जनवरी का है, जहां पर कि एक 2 डेज सेमिनार कंडक्ट हुआ और ऐसे सेमिनार देश भर में सभी जगह हो रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी की चेकिंग की पॉलिसी है अब चेंज होने हैं। कैसे होने हैं इसके लेकर कुछ दुखते रग भी हैं और कुछ अच्छे रग भी हैं। पिछले साल 2022 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए उसके सेकेंड पार्ट यानी टर्म 2 के कॉपी की चेकिंग के पैसे अभी तक सीबीएसई ने नहीं भेजे हैं। सीबीएसई भेज रही है टीचरों को, टीचरों का कहना था और इसके प्रूफ भी है। लेकिन ऐसे 3 से ज्यादा सेमिनार को अटेंड करने के बाद बहुत सारे मेरे मित्रों ने भी बताया है कि कॉपी की चेकिंग में जो नए चेंजेज लाए गए सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के, वे इस प्रकार हैं कि स्टूडेंट को मार्क्स देने में किसी तरह से कोताही नहीं की जाए, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज खोजा जाए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाए। सेकेंड पॉइंट है 2 दिन के सेमिनार देश भर के सभी स्टेट, उसके कैपिटल या जो मेन सिटीज है वहां पर लगाए जा रहे हैं, जहां पर कि सीबीएसई एफिलिएटेड केंद्रीय विद्यालय, डीएवी, डीपीएस या फिर गोयनका इस तरह के बड़े ब्रांड हैं वहां पर, या फिर अन्य जो मिशनरीज स्कूल है जहां पर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल की संख्या ज्यादा है, वहां पर स्ट्रेंथनिंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम 2023 को चलाया जा रहा है। यह प्रोग्राम सीबीएसई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई के द्वारा चलाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि कॉपी की चेकिंग किस तरह से की जानी है। नए पॉलिसी लाए गए हैं। अब ये नए पॉलिसी क्यों लाए गए? क्योंकि 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस कर दिया है, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लीजिए। यहां पर सीबीएसई के जो रिसोर्स पर्सन रहते हैं वे बताते हैं कि किस तरह से असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट एक पॉइंट होता है, इवैल्यूएशन दूसरा पॉइंट होता है, कि गाइडलाइंस को बोर्ड ने चेंज किया है। इसमें जो चेंजिंग है इसको आप देखेंगे कि सभी जगह 50 से 200 तक, 250 तक, कहीं कहीं पर 400 तक टीचर जिनके नाम गए हैं स्कूलों के द्वारा बोर्ड को, और बोर्ड ने उनके नाम को सहमति दे दी है। तो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 के तहत ऐसे टीचर को सब्जेक्ट enrichment activity, portfolio development and multitude assessment, competency based question, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन या ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न और एग्जामिनेशन के प्रोसेस को लेकर सीबीएसई ने इस तरह के सेमिनार को कंडक्ट किया। अब इसको हम लोग अगर साधारण भाषा में बोले तो यहां पर बताया यह जा रहा है कि सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह कहने और करने की कोशिश की है कि स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड करते समय सीधी सी बात है कि लिबरल रहा जाए, स्टूडेंट को किसी तरह से गड़बड़ मार्क्स नहीं दिए जाए। मार्क्स 2 ज्यादा हो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स कम नहीं दिए जाना चाहिए। स्टूडेंट को जब भी मार्क्स दिया जा रहा हो यह ध्यान में रखा जाए कि किसी तरह से गलती नहीं हो, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती स्टूडेंट के अगर 5 मार्क्स तक घट जाते हैं तो उसके 1% बोर्ड एग्जामिनेशन में घटेंगे, क्योंकि क्लास 10th हो या क्लास 12th बेस्ट 5 की पॉलिसी अपनाई गई है। और बेस्ट 5 की पॉलिसी कहती है कि स्टूडेंट के कॉपी की चेकिंग बेहतर ढंग से होनी है। इस दौरान सीबीएसई ने जो बातें कही है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है, या फिर जो जनरल क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से किस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर लिए गए हैं। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन के आंसर को कहीं और से दे देता है, मतलब कि टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से नहीं देके किसी और बुक का दे देता है, इंटरनेट से हवाला करके दे देता है, अगर क्वेश्चन के आंसर लंबे हो जाते हैं तो किस तरह से मार्क्स देने हैं, और इसको लेकर कई सारी बातें महत्वपूर्ण रूप से समझाई गई हैं। तो ये बातें और ये सिचुएशन बताते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स देना बोर्ड में टीचरों की एक रणनीति होनी चाहिए और किसी तरह से इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स में इस बात का एम्फसाइज किया गया कि स्टेप मार्किंग की व्यवस्था है, यानी कि कोई कोई क्वेश्चन के आंसर स्टेप वाइज होते हैं तो वहां पर मार्क्स देने हैं, मार्क्स को काटने नहीं है। तो इतनी सारी बातों के साथ जो जानकारी दी गई, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय फॉर नाउ। और यदि आप जुड़े हुए हैं क्लास 10th के लिए तो ये ओसवाल गुरुकुल का 61 सैंपल पेपर है और यहाँ पर 36 सैंपल
सैंपल पेपर भी है जो कि काफी अच्छा है और ये क्लास 10th के लिए है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बने रहिए इसी के साथ। बाय फॉर नाउ।